हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वही थीम रहेगी हमारी 20 MCQs की और आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है 20 × 4 करके 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बताना है। और जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है उसके लिए आपको +4 मार्क्स दे देना है खुद को, और जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है उसके लिए आपको -1 मार्क्स दे देना है। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो से आपका क्या आंसर्स कितने रहते हैं, क्या स्कोर कार्ड रहता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। डैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी, मतलब जो अपनी इच्छा से हो रही हैं, ठीक है, और इच्छा से हो रहे हैं तो डैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस। जो आपकी इंटेलिजेंस है, मेमोरी है या थॉट हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है आपकी ब्रेन के अंदर। अगर मैं बात करूं, जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर। बैलेंस एंड पोस्चर के लिए आपका सेरेबेलम होता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जो सेरेब्रम था लास्ट क्वेश्चन में वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट था, है ना। तो हिंड ब्रेन का यहाँ पर पार्ट है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, और पोस्चर जो हो गया, और कंट्रोल करता है हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को, जितनी भी, जैसे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम यही करता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आप सबको पता है, डैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। क्या कहेंगे उसे? न्यूरॉन कहेंगे। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है? रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है, और फिर अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बनाता है, डेंड्राइट से लेकर एक्सोन तक पहुंचाने का काम करता है। जो जंक्शन होती है दो न्यूरॉन के बीच में, उसे हम साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्टिक जंक्शन। तो ये एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच के अंदर, है ना। तो ये क्या करता है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। किसकी हेल्प से ऐसा होता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डैट इज विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ऐसा होता है। आगे, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है? डैट इज मेनिंजेस। तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है ना, तो ब्रेन के अंदर बेसिकली 3 मेनिंजेस होती हैं, और वो 3 मेनिंजेस के नाम हैं। एक होता है हमारे पास ड्यूरा मैटर, ठीक है, तो और दूसरा होता है हमारे पास अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है पिया मैटर। तो ये जो है, ये हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और जो स्कल है, इनके साथ मिलकर ये जो मैटर हैं, हमारे तीनों मेनिंजेस, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट। सीधा सीधा आंसर है, डैट इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, और उस होम्योस्टेसिस के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका टेम्परेचर, एक आता है आपका हंगर, एक आता है आपका थर्स्ट। तो जितनी भी ये चीज़ें हो रही है ना, स्लीप साइकिल हो गया आपका, हार्मोन रेगुलेशन हो गया, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो भी बिहेवियर हो रहा है, इमोशनल चीज़ें हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है, या थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो या ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी का हो रहा है, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। 7th क्वेश्चन में बोला गया है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, और जितनी भी रिफ्लेक्सेस होती हैं आप सबको पता है, वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होती है बॉडी का, प्लस वो कैसा रिस्पॉन्स होती है? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होती है, इच्छा के विरुद्ध होता है वो काम, ठीक है। जैसे आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, वो टच कर गया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट, तो आप लोग क्या करोगे? उस हाथ को या किसी भी चीज़ को जहाँ पर वो टच हुआ है, आप एकदम से उसको बेंड कर लोगे, है ना, और बेंड कर लोगे तो फिर उससे क्या है? वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कहलाता है।
यानी कि देयर इज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, तो वहाँ पर स्पाइनल कोड की आपको ज़रूरत पड़ती है। 8th क्वेश्चन में बोला गया है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज, तो लॉन्गेस्ट पार्ट आपका एक्सोन होता है, आप सबको पता है, और यहाँ पर आपकी सेल बॉडी होती है और सेल बॉडी से यहाँ पर आपके डेंड्राइट्स होते हैं। आई एम मेकिंग जस्ट अ रफ स्केच। तो एक्सोन हमारा जो है सबसे लॉन्गेस्ट एरिया होता है जो कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को सेल बॉडी से, ठीक है, तो और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का भी काम करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं इम्पल्स को, कहाँ से कहाँ, वो कैरी करते हैं रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ। जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि एफरेंट जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या फिर ब्रेन की तरफ, ठीक है, तो रिसेप्टर टू सीएनएस इसका आंसर जाएगा। आगे 10th क्वेश्चन में बोला गया है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने आपको 3 लेयर बताई थी, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये हमारी लेयर का पार्ट नहीं है, बट ड्यूरामाटर जो है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिक होती है, टफ होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की। 11th क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द सेरेब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है ना, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा हिंड ब्रेन से नीचे आ जाता है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, ब्रेन स्टेम करती है। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या आता है, आपका जो मिड ब्रेन हो गया एक तो, प्लस आपका पोन्स हो गया, प्लस आपका मेडुला हो गया, ठीक है, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाती है, यही कनेक्ट करती है सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से, और जितने भी वाइटल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में लाइक ब्रीथिंग हो गया, ठीक है, या हार्ट रेट हो गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम यही करती है। आगे 12 क्वेश्चन में बोला गया है विच आयन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कौन सा आयन जो है बहुत ही एसेंशियल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, डेट इज सोडियम आयन। जो सोडियम आयन है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डीपोलराइजेशन में, तो आपने एक इसका कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। सो ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन का एक टॉपिक आपने पढ़ा था वहाँ पर, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए हमें सोडियम बहुत ज़रूरी होता है अलॉन्ग द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय, कौन से सेल से बनती है, श्वान सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक्सोन के अंदर, तो श्वान सेल फॉर्म करते हैं माइलिन शीट को अराउंड द एक्सोन रीजन, जो हमारा न्यूरॉन का एक्सोन रीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, ये भी हमने बात की थी, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ओब्लंगाटा होता है, ये रेस्पिरेशन, हार्ट बीट हो गया या ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। 15 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स आपका इसका पार्ट नहीं है, तो नन तो वैसे ही नहीं होगा। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये किससे बिलोंग करती है, आपके क्रेनियल नर्व्स, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। 16 क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड ऑफ न्यूरॉन कैसा चार्ज रहता है, तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा जब भी रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे न्यूरॉन की जो इंटरनल साइड होगी वहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इनसाइड क्या रहेगा, इनसाइड की बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, और आउटसाइड कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि के पॉजिटिव जो है इनसाइड उसकी वैल्यू हाई हो जाती है, और Na पॉजिटिव जो है आउटसाइड उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, जो पंप का नाम है डेट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। 17 क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, मेमोरी से एसोसिएटेड है आपका हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस बेसिकली ये लिम्बिक सिस्टम का आपका पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है लर्निंग में, मेमोरी फॉर्मेशन में या फिर इमोशनल रेगुलेशन में, तो राइट आंसर रहेगा इसका हिपोकैम्पस। 18 में बोला गया है विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, दोनों को कनेक्ट करना, डेट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का मतलब होता है एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन्स बोल देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिले करे, ठीक है, तो ये बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स होता है, इन बिटवीन मतलब आप विद इन सीएनएस सिस्टम आप बोल सकते हो।
तो 19 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द नर्व डेट कंट्रोल द आई मूवमेंट। ऐसी कौन सी नर्व है जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है? डेट इज ओक्यूलोमोटर नर्व। क्रेनियल नर्व भी जो हमारी होती हैं टोटल, तो उसमें नंबर 3rd पर आती है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व। ये कंट्रोल करती है आई मूवमेंट को, जो आई के अंदर प्यूपिल है उसका कंस्ट्रक्शन करवाती है, या आईलिड की हमारी जो एलिवेशन है वो इसी की वजह से होती है। तो आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप सो आपने 80 में से अपना स्कोर बनाया होगा, और कमेंट सेक्शन में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना स्कोर ज़रूर लिखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो देखिए, जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेशन करवाता है, ये करेक्ट है। मेडुला इंटेलिजेंस से नहीं है, हाइपोथैलेमस विजन से नहीं है, सेरेब्रम बैलेंस से नहीं है। सेरेबेलम होता है बैलेंस से, ठीक है। इंटेलिजेंस से भी वही होता है हमारा, तो विजन से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेरेबेलम इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो टाइमिंग ऑफ मूवमेंट है, ये सब चीज़ें किसके अंडर कंट्रोल होती है? सेरिबेलम के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा धड़ाधड़। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।